उनकी मंशा ये है कि अगर 2047 तक भारत को उन्हें इस्लामिक कंट्री बनाना है। एक बात आप समझिएगा, ये जो घटना हुई है, ये घटना क्यों हुई? घटना इसलिए हुई, आपने 370 हटा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है अनशेकेबल है हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। एक बात तो तय है, तो वो चीज समझ नहीं आ रही। और आप आज भी अगर आतंकियों को शेल्टर दे रहे हो तो माफ करिएगा, इस देश में फिर कोई जाएगा नहीं कश्मीर, जहां हम आपसे फिर कह रहे हैं कि हम आपको नंबर नहीं बता रहे हैं। लेकिन घटना इतनी बड़ी है कि गृह मंत्री जा रहे हैं। दर्शकों, मैं और राहुल भाई आज एक ऐसी खबर के साथ आपसे जुड़ रहे हैं कि इस देश में उस खबर को न कोई पढ़ना चाहता न कोई बताना चाहता, लेकिन वो चीज हो गई है। कश्मीर में पहलगाम में, अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है और उसमें जो लोग निशाने पर हैं, राहुल भाई, संख्या हम आपको नहीं बता रहे हैं, अनऑफिशियल जानकारी है हमारे पास, लेकिन हम इंतजार करेंगे ऑफिशियल आंकड़ों का। वहां टूरिस्टों को निशाना बनाया है आतंकियों ने, और इसमें सबसे बुरी और सबसे गंभीर बात यह है कि लोगों को मारने से पहले, राहुल भाई, धर्म पूछा गया है। और निशाने पर वो इसीलिए थे क्योंकि वो टूरिस्ट थे। अब इसका एक और पक्ष आप ये समझिए कि पिछले 2-3 साल में जब से धारा 370 हटी है, राहुल भाई, कश्मीर में जबरदस्त टूरिस्ट का प्रभाव जो है बढ़ा है। पूरे देश से लोग जा रहे थे, और जहां तक मेरी जानकारी है उसमें कश्मीर जाने वालों में पिछले 2-3 साल में कश्मीर 5 करोड़ से ज्यादा लोग गए। अब आप ये बताओ कि वहां की इकॉनमी, वहां के लोग, वहां की दुकानें, वहां के होटल्स, वहां के शिकारे, उन सब का पैसा टूरिस्ट अपनी जेब से दे रहा है, और इससे कौन कमा रहा है? आम कश्मीरी ही। और उस आम कश्मीरी की पेट पर लात मारा है आतंकवादियों ने। और राहुल भाई, आज ही जो है, जब हम वीडियो कर रहे हैं, मनोज सिन्हा जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई, आप जब आतंकवादियों को शरण देते हो तो आतंक के खिलाफ तो इंडियन आर्मी लड़ ही रही है, लेकिन जब आप शरण दे रहे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप भी भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपके घर बुलडोज हो जाएंगे। और तब ये सब आपके पास आया है जानकारी। प्रकाश भाई, शब्द नहीं है इस घटना के बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है। देखिए, जो देश के पहले सीडीएस थे रावत साहब, वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि भारत को हमेशा 2 फ्रंट पे लड़ना है। एक फ्रंट पाकिस्तान है, एक चाइना है, और आधा फ्रंट वो है जो कि भारत के भीतर है, देश के अंदर, देश के भीतर है। उससे सबसे पहले लड़ना होगा, सबसे पहले उसी को खत्म करना होगा। ये कौन लोग हैं और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो अपने किन्हीं निजी स्वार्थों के चलते हुए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशें करते हैं? बहुत बड़ी घटना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इतनी बड़ी घटना है कि देश के गृह मंत्री को जाना पड़ रहा है। कोई अनाउंस्ड विजिट नहीं है, घटना की खबर आती है और विदिन 2 आवर अब देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, रिव्यू मीटिंग करूंगा, तमाम एजेंसीज के साथ बैठक होगी। तुरंत घटना के बाद जो ट्वीट कर रहे हैं, राहुल भाई, ये हम दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर भी है। Anguished by the terror attack on tourists in Pahalgam, Jammu and Kashmir, my thoughts are with the family members of the deceased. Those involved in the dastardly act of terror will not be spared, and we will come down heavily on the perpetrators with the harshest consequences. Briefed प्राइम मिनिस्टर से भी बात हो गई अबाउट द इंसिडेंट एंड हेल्ड अ मीटिंग विद द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विल शॉर्टली लीव। कह दिया उन्होंने कि मैं जा भी रहा हूं श्रीनगर, अर्जेंट इस वहां रिव्यू मीटिंग करूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री का ट्वीट है। इस बात की गंभीरता को समझिएगा कि जब ये अटैक हुआ है, प्रधानमंत्री सऊदी के टूर पर है। देश में वक्फ बोर्ड का कानून और उस पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक तरीके से आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और वेस्ट बंगाल की स्थिति आपको पता है, मुर्शिदाबाद की। और फिर अब आप ये ट्वीट का संदर्भ समझिए जो प्रधानमंत्री ने मौजूदा घटना पर कहा है। आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, condolences with those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to the affected. Those behind in heinous act will be brought to justice. They will not be spared. Their evil agenda will never succeed. Our resolve to fight terrorism is unshakable, and it will get even stronger.
भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई वैसा नहीं है कि हम हमारी जगह से हिल जाएंगे, ये और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री का मैसेज। राहुल भाई, ये सब कुछ जो मौजूदा सिनारियो है, जो जियो पॉलिटिक्स, आज बांग्लादेश का सिचुएशन देख रहे हो, देश की सिचुएशन आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री का दौरा और ऐसे में ये अटैक। सबसे बड़ी बात देखिए प्रकाश भाई, एक तो ये है कि ये ऐसी जो घटनाएं होती हैं, देखिए समय देखिए इनका, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी वो सऊदी के दौरे पर हैं, ये कूटनीतिक हिसाब से एक बहुत बड़ा दौरा है, और उसी दिन ये घटना अगर होती है, इससे पहले आप देखिए, ये भी देखिएगा कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो उस दिन वहीं कश्मीर में एक बस पर जो हमला किया गया था, सेम डे उसी वैष्णो देवी का बस था। देखिए, तो ये देखिएगा आप, ये मतलब कौन है वो लोग जो इस तरह की बातें, और वो समय देखते हैं, मनोहर समय। सिन्हा ने कहा कि आप लोग घरों में जगह दे रहे हो उनको, ये ठीक नहीं। अरे भाई एक बात बताइए, किसके पास ये रुकते हैं, किसके पास में खाना खाते हैं, किसके पास छिपते हैं? ये क्या एक दिन में, आज सुबह पाकिस्तान से निकले होंगे, सुबह वहां पहुंच गए होंगे, आज शाम को वहां पहुंच गए होंगे, ये क्या आज से ही सुबह से पूरी की पूरी जो घटना इन्हें करनी थी उसके बारे में सोच रहे थे क्या? ये कई दिन से उसकी फिराक में हो, कई दिन से इनके दिमाग में वो सब कुछ चल रहा होगा, और सही समय का इंतजार कर रहे थे कि देखिए आप ये संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, हम आपको दूसरा संदेश देना चाहते हैं। दर्शकों, हम आपको एक वीडियो सुनवा रहे हैं, आप सुनिए, जिसमें चश्मदीद ये बता रही है कि बकायदा धर्म पूछा है, मुस्लिम हो, अच्छा मुस्लिम नहीं हो तो उसके बाद गोली मारती। वीडियो सुनिए। आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. ओके, डोंट वरी डोंट वरी, यू ओके, यू नीड अ वाटर सर? Sir, we'll manage. Just हैं? ask for help. दर्शकों, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जो सुन रहे हैं आप, वो उसी पहलगाम का है, घटना स्थल का है, और चश्मदीद का बताया जा रहा है उस घटना के तुरंत बाद का, राहुल भाई, जिसमें वहां पर कोई लोकल है जो बात भी कर रहा है कि मैम हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो लेडी लगातार बोल रही है। और ये जो तस्वीरें, जो विजुअल्स हैं ना, जो इंटरनेट पर लगातार फ्लोट, मैं आपसे कह रहा हूं कि इतनी बड़ी घटना है कि गृह मंत्री को जाना पड़ रहा है। नंबर्स हैं हमारे पास, और वो ऐसे हैं कि शायद वो और बढ़ सकते हैं, हम इसीलिए नहीं बता रहे हैं, हम ऑफिशियल जानकारी के लिए रुके हुए हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि इजराइल में जब अटैक हुआ तो हर यहूदी जो था वो निशाने पर था, जो यहूदी आया वो निशाने पर, वो मारा गया। उस टूरिस्ट प्लेस पर जो मैंने, एक हमारा रिपोर्टर है पुराना, उससे भी मैंने बात की, बोला कि सर पहलगाम में ऊपर की तरफ एक होटल है, वहां लोग फोटो खिंचाने, वीडियो बनाने जाते हैं, वहीं पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। और उसने बताया कि शायद कुछ लोकल्स भी इसमें घायल हुए हैं, लेकिन निशाने पर टूरिस्ट थे। अब आप ये बताइए, टूरिस्ट निशाने पर क्यों थे, और टूरिस्ट ही निशाने पर हैं क्यों, किस लिए? भाई साहब देखिए, सबसे बड़ी बात जो कि आपने शुरुआती अपने संबोधन में बताया प्रकाश भाई, कि टूरिस्ट वहां पर जा रहे थे, एक जो डर का पहले माहौल था जब तक वहां पर 370 थी, और जब तक जो वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं था, लोग वहां पर जाने से डरते थे। पता नहीं बड़ी भाई, संख्या में नहीं जाते थे। पता नहीं भाई हमारे साथ में क्या इतनी होगा। बड़ी संख्या में नहीं सबको पता है कि कश्मीर बहुत सुंदर है, सबको पता है कि खूबसूरती की एक मिसाल है, उसके बावजूद लोग वहां पर नहीं जाते थे क्योंकि डर था। उस डर को खत्म किया, और अब अगर इस तरह की घटना वहां पर हुई है तो ये एक संदेश है कि कश्मीर आपके लिए नहीं है, आप वहां पर मत आइए, नहीं तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। देखिए सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है प्रकाश भाई, 370 जब हटी थी तब बड़ी चर्चाएं इस बात की थी कि पता नहीं वहां तो क्या हो जाएगा, वहां तो सुनामी आ जाएगी, लेकिन सरकार का जो कमांड कंट्रोल था इतना जबरदस्त था कि वहां पर पता ही नहीं लगा कि किसको क्या होने वाला था, क्या नहीं हुआ था। सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, जो आधा फ्रंट या हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, जो लगातार ये बताने की कोशिश करता है, ये संदेश देने की कोशिश करता है कि नहीं,
जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, हम उस तरीके से एक जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकते। अच्छा, सरकार ये तो टेरर अटैक है। मुर्शिदाबाद में कौन सा टेरर अटैक हुआ? वहां भी धर्म पूछा जा रहा है, बांग्लादेश में धर्म पूछा जा रहा है। ये सिस्टम सेम ही काम कर रहा है, जगह बदल जाए। सिस्टम देखिए, सिस्टम सेम तरीके से ही काम करता है प्रकाश भाई। कश्मीर में पता है कि भाई वहां आतंकवाद है, वो सभी को पता है, लेकिन इनके गुर्गे ये केवल कश्मीर में थोड़े ही हैं। अलग अलग जो संगठन है, सरकार ने पीएफआई को बैन करा। कौन है वो लोग पीएफआई में, और क्या उनकी मंशा थी? उनकी मंशा ये है कि अगर 2047 तक भारत को उन्हें इस्लामिक कंट्री बनाना है। उसके बाद में एसडीपीआई मुर्शिदाबाद में जो ये घटना जो हुई है, जो हमले जो हुए थे, जो वहां से खबरें सामने आई हैं, वो ये आई हैं कि जो पीएफआई का ही संगठन है एसडीपीआई, वो वहां पर सक्रिय था, लोगों को जाकर के भड़का रहा था। ऐसे ही लोग यहाँ पर हैं जो लोगों को जाकर के भड़काते हैं और ये कहते हैं कि भाई देखिए, हिंदुस्तान आपका नहीं है, हम पाकिस्तान के हैं। तो ये जो बीज जो वहां पर पहले से ही वो बू चुका है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है प्रकाश भाई। जब तक वो बीज वहां पर रहेगा, तब तक ऐसे जाहिल वहां पर पैदा होते रहेंगे। एक बात आप समझिएगा, ये जो घटना हुई है, ये घटना क्यों हुई? घटना इसलिए हुई, आपने 370 हटा दिया और कश्मीर नॉर्मल हो गया, आम लोग जाने लगे, वहां इकोनॉमी जाने लगी, इकोनॉमी बढ़ने लगी, दुनिया की कंपनीज आके वहां इन्वेस्ट कर रही हैं। आपका कश्मीर नॉर्मल हो जाएगा तो पाकिस्तान और कश्मीर के कट्टरपंथी फिर किस मुंह से कहेंगे कि देखो जी, भारत कश्मीर में बड़ा उत्पात कर रहा है, इंडियन आर्मी कश्मीर के लोगों को हवा नहीं लेने दे रही। जब ऐसी घटना होगी तो कौन वहां इन्वेस्ट करेगा राहुल भाई? कोई टूरिस्ट, हम आप अपनी जान देने कश्मीर क्यों जाएंगे? और ये मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग तब भी थी जब हाल फिलहाल आपने 6 महीने पहले देखा होगा कि एक साइकिल ऑफ इवेंट्स चला शोपियां में, अलग अलग जगहों पे, जहां जम्मू के हिस्से में, कश्मीर में नहीं, जम्मू के हिस्से में। क्यों? क्योंकि जम्मू के हिस्से में उतना आतंकवाद था नहीं, कश्मीर में लोकल्स होते हैं। जम्मू के हिस्से में जो गैर मुस्लिम्स थे, जो मान लीजिए बिहार से, उत्तर प्रदेश से जाके कोई रेडी पटरी का काम कर रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई वहां किसानी मजदूरी करता है। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी थे जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं। हाँ, उसको निशाना बनाया। वो मैसेजिंग यही कि भाई आपके लिए नहीं है। हाँ। वो मैसेज यही था, संदेश यही था दर्शकों, कि कश्मीर हो या फिर जम्मू हो, आपके लिए नहीं है। सरकार भले ही कितनी ताल ठोकती हो, सरकार ने कहा हाँ, कि 370 हटेगा, दरवाजे सबके लिए खुले, सबके लिए अपॉर्चुनिटी बराबर है। वो मैसेजिंग ये कि यहाँ मत आओ। यही वो जो कारण पहले था, और जो आज की जो घटना हुई है वो साफ यही है कि जो आप अगर कोई बाहर का, वो बाहरी समझते हैं, वो देश दूसरा देश समझते हैं, वो जम्मू और कश्मीर को एक अलग ही देश समझते हैं। समस्या इसी बात की है, दिक्कत इसी बात की है कि जब तक ये लोग, ऐसे लोग जो यहाँ पर रहेंगे हिंदुस्तान में, वो हमने आपको प्रत्यक्षदर्शी की बाइट सुनाई, एक बार और सुनिए। वो महिला अपने फैमिलीज के साथ गई हुई, राहुल भाई कह रही है कि पूछा मुस्लिम है, मुस्लिम है, नहीं तो गोली मारती। भाई साहब, बहुत सारे लोग देखिए ऐसे हैं जो कि एकदम वहां पर नई नई जिनकी शादी हुई है, वो लोग वहां पर गए हुए थे, अपने जीवन की वहां से शुरुआत करने के लिए गए हुए थे, और ये ट्रेंड चल रहा है। हमने देखा है पहले लोग जो कि देश में कहीं और का प्लान किया करते थे, कोई उत्तराखंड जाया करता था, कोई हिमाचल जाया करता था, कोई साउथ में जाया करता था। अब लोग कश्मीर जाना वो प्रिफर करते हैं, क्योंकि लोगों को एक एहसास ऐसा हो रहा था कि नहीं भाई, कश्मीर अब सुरक्षित है। तो ये जो एहसास जो हो रहा था, उस एहसास को तोड़ने की कोशिश है। और टाइमिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है दर्शकों, प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं और सऊदी के दौरे पर हैं। एक तरफ जो सऊदी, वो जो मुस्लिम जहान का सबसे बड़ा ताकत, सबसे बड़ी ताकत अगर आप समझेंगे आज भी इस्लामिक वर्ल्ड में, लोग सऊदी अरब। और जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, और ये अपने आप में वो बहुत बड़ा संदेश था, उससे बड़ा संदेश इन जाहिलों ने आज उसके बाद में दे दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उनको चाहते हैं कि भाई हम इनको पता नहीं क्या बना दें, लेकिन जिनके दिमागों में जो गंदगी घुसी हुई है, उस गंदगी को कैसे साफ किया जाएगा, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है अनशेकेबल है हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। एक बात तो तय है कि जो भी इलाज पाकिस्तान का पहले आपने किया है, वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसका इलाज कुछ पुख्ता करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो पाकिस्तान को वाकई में तबाह और बर्बाद कर दे। अभी मैं देख रहा था जो ये प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने जो ट्वीट्स किए हैं और दुख जो प्रकट किया है, उन्हीं पर जाकर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब, गृह मंत्री जी, जो आप कह रहे हैं
अगर आप दुख प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट करने से काम नहीं चलेगा, इनका परमानेंट इलाज आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं एक बार आप एयर स्ट्राइक कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे और एक संदेश दे देंगे, कुछ लोगों को मार के उनको इस बताने की आप कोशिश करेंगे कि भाई देखिए हम आपके साथ में क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। वो फिर से खड़े होंगे, फिर आएंगे। देखो जो कुछ इजराइल में हुआ तो दुनिया देख रही है, दुनिया बोल रही है, अपना अपना हिसाब है, लेकिन इजराइल अगले 25-50 साल के लिए अपने देश को आतंकवाद मुक्त करना चाहता है। गाजा पट्टी रहता है नहीं रहता है, 21 लाख लोग कहां जाएंगे नहीं जाएंगे, उनको मिडिल ईस्ट का कोई देश जगह देगा नहीं देगा, इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है। वो उसको अपने लोग सुरक्षित चाहिए कि कोई हमास का आतंकी आने वाले 10 साल के पहले, 20 साल के पहले इजराइल की सीमा में न घुसे। देखिए आपको इस तरह की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, कश्मीर आपने 370 हटा दिया, 2 साल 2.5 साल सब ठीक रहा, लोग घूमने जा रहे हैं, सब नॉर्मल हो गया। वहां 200 लोग होते, 200 लोग खत्म हो जाते, इसी बात खत्म, सैकड़ों लोग होते खत्म हो जाते, जितनी बड़ी संख्या होती वो सबको खत्म कर देते। रैंडम गोली, रैंडम भीड़ पर गोली ऐसे फायरिंग शुरू कर दी, और ये जानते हुए कि सामने वाले नॉन मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम नहीं है, इसीलिए निशाने पे है। और पूछ जो के टूरिस्ट मारा है, जा रहा है। और जो टूरिस्ट है वो मान रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू होगा या जो भी है। तो ये मान करके आप अगर अटैक कर रहे हो तो आप समझो कि कश्मीर में तो राहुल भाई किसके पेट पे लात पड़ेगी। अब आप देखिए, भले ही आप कितने, मैं नहीं जाऊंगा, आप नहीं जाओगे, देश का कोई आदमी नहीं जाएगा, या टूरिस्ट इस डर से नहीं जाएगा कि वहां जाएंगे तो गोली खाएंगे, तो लात किसको पड़ रही। तो जो हाल पाकिस्तान का है, भिखमंगे की तरह आप घूम रहे हैं पूरे विश्व में, सबसे हाथ फैला करके भीख मांगते हैं कि भाई हमारी मदद कीजिए, वही हाल पीओके का है, वही हाल कश्मीर का होगा। आपको समझना पड़ेगा, जो लोकल्स हैं वहां के, आप उनको शेल्टर दे रहे हो, आप उनको घर में जगह दे रहे हो, और 370 का झंडा बुलंद किए फिरते क्या कर रहे थे। और अभी जब इकोनॉमी आ रही है, पैसा आ रहा है, तो वो चीज समझ नहीं आ रही है, और आप आज भी अगर आतंकियों को शेल्टर दे रहे हो तो माफ करिएगा, इस देश में फिर कोई जाएगा नहीं कश्मीर। और रही पाकिस्तान की बात, तो मुझे लगता है कि हर चीज की ना एक टाइमलाइन होती है। आज ही की बात देखिए, जब ये घटना हुई उसके बाद में जो पर्यटक, वो देखिए वही नहीं जो श्रीनगर में थे, वहां से भी वो सब लोग वापस चल दिए हैं। वो कह रहे भैया पहले जान प्यारी है, ये घूमना घामना हम कहीं पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। केवल एक घटना का इंपैक्ट आप समझ लो, जो कोई भी आज कश्मीर में होगा टूरिस्ट, वो कल नहीं रुकना चाहेगा, और जो जाने वाले हैं वो भी नहीं जाएंगे, और जो जाने वाले हैं वो नहीं जाएंगे। ठीक कह रहे हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी बात की है। देखिए दिक्कत इसी बात की है, अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, सरकार एक तरफ लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल तो सरकार से भी है कि भाई साहब आपकी कोशिश जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देती। केवल संसद में खड़े होकर के कहने से तो काम नहीं चलेगा। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां हम आपसे फिर कह रहे हैं कि हम आपको नंबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन घटना इतनी बड़ी है कि गृह मंत्री जा रहे हैं और सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे, लेकिन आप समझो घटना एक बार हो जाती है, आप जवाब देते रहेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट आम नागरिक तक तो चला गया ना, आम भारतवासी तक तो चला गया। देखिए घटना जो कि कश्मीर सुरक्षित है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क में आ गया, नहीं जाएगा वो कश्मीर। इवन जो वहां पर जो मृतक हैं, कर्नाटका से भी कुछ लोग थे बताया जा रहा है। देखिए देश में कहां कर्नाटका है, कहां कश्मीर है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टूरिज्म जिस तरीके से वहां पर बढ़ रहा था, देश के अलग अलग कोनों से लोग वहां पर पहुंच रहे थे, और अब जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं वो भी वापस जा रहे हैं, जो आने वाले थे वो भी पहले ही हाथ जोड़ लिए हैं। इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ वहां पर होने वाला है। और ये जो संदेश है, वहां पर जो लोग जो इनको खाना खिलाते हैं, जो इनको अपने घरों में शरण देते हैं, जब तक प्रकाश भाई उन लोगों का इलाज नहीं होगा तो इन लोगों का इलाज आप नहीं कर सकते। सेम थ्योरी है, सेम सिस्टम है। पूछा जाता है धर्म कौन सा है, कुछ ऐसी भी खबरें रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि कपड़े भी उतारे गए, चेक किया गया है कि आपकी पहचान क्या है, और उसके आधार पर लोगों का कत्लेआम किया गया है। नंबर हम नहीं बता रहे, बहुत बड़ी घटना है। और अब यहाँ से संभव है भारत की कश्मीर पॉलिसी यहाँ से मुझे बदलती दिख रही है, और इस पर कुछ मेजर करना पड़ेगा आपको एक साथ। और साथ में राहुल भाई ने जो कहा, टाइमलाइन देखो, सऊदी अरब गए हैं प्रधानमंत्री, देश में वफ का बवाल चल रहा है, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर जो राइट हुए हैं वो आप देख लो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार देख लो, बांग्लादेश हाल फिलहाल जो बकलोली कर रहा है वो देख लीजिए, और इस सब के बीच कश्मीर की घटना, ये सब जब आप जोड़ेंगे
तो आपको समझ आएगा कि भारत कितने स्तर पर और कितने अलग अलग तरीकों से लड़ रहा है, घरेलू स्तर पर भी और अपने बॉर्डर के इलाकों में भी। और ये जो कश्मीर की लड़ाई एक नई शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि इस पर जो करना होगा सरकार करेगी ही, लेकिन वहां जितनी बड़ी घटना हुई है, देश के बहुत सारे परिवारों में मातम का माहौल है। नंबर्स ऑफिशियल आएंगे तो हम वो भी आपको बता देंगे। फिलहाल आप बताइएगा कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है, और कश्मीर का कोई बाशिंदा अगर हमारा ये वीडियो देख रहा है तो ये बताइएगा कि वहां के लोकल्स जो आतंकियों को शेल्टर देते हैं, उन्होंने कहीं अपने ही पेट पर लात तो नहीं मार ली, क्योंकि अब भारत से मतलब भारत के बाकी हिस्सों से जो टूरिस्ट वहां जाना चाहेंगे, उनको अब डर लगेगा इस घटना के बाद, और वो शायद ये सोचे कि अब कश्मीर न जाकर कहीं और चले।